पहले जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा था कि यूक्रेन ने बहुत ज्यादा डीप जाकर अटैक किया रशिया के अंदर 24 तारीख को, जबकि उसका जो इंडिपेंडेंस डे था उसी के ऊपर उसने अटैक किया। वो बहुत ही ज्यादा भीषण किया था। तो रशिया ने उसके ऊपर कुछ ज्यादा अटैक जो हुआ था उस पर ज्यादा कुछ बवाल काटा नहीं, ना कुछ बताया। पर जो यूक्रेन है उसने सब जगह जा जाकर बताया कि हमने इतनी बड़ी जीत कर ली है, हमने रशिया के अंदर इतने डीप जाकर अटैक किया है, और हमने ना क्या कहते हैं मिसाइल मारी है, हमने ना उसका ऑयल रिफाइनरी पे अटैक किया है। बट इस बार जो रशिया ने अटैक किया है ना, वो बहुत ज्यादा, रशिया ने इतना ज्यादा डीप जाकर अटैक किया है ना। और सबसे मेन मुद्दा, सबसे मेन चीज क्या है कि ईयू के ऊपर अटैक किया। यूरोपियन यूनियन का जो काउंसिल था, ऑफिस था यूक्रेन के अंदर, उसके ऊपर अटैक किया है। तो इतना भीषण अटैक किया है ना कि मतलब उसकी पूरी बिल्डिंग ही तबाह कर दी है। जिस चीज की जो ऑफिस होता है पूरा यूरोपियन यूनियन का, जो कि उसको सपोर्ट कर रहे थे, वही बिल्डिंग ही तबाह कर दिया। अब बवाल इसके ऊपर कटना तो था ही। यूरोपियन यूनियन ने सीधे सीधे अमेरिका के पास भागेगी, देखो ये किस तरीके से अटैक कर रहा है और ये हमारे ऊपर है ना मिसाइलें दाग रहा है, और है ना अब आप इसको समझाइए, आप इसको ये कीजिए, यूरोपियन यूनियन के ऊपर इसने अटैक किया है। बट अमेरिका क्या ही करना था, पिछली बार जैसे आ चुका था। पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो ट्रंप ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, और रशिया के जो पुतिन थे उन्होंने इस तरीके से लाइटली लिया ना ट्रंप को, मतलब क्या ही है वो। तो उन्होंने इतना कुछ ज्यादा मतलब अपनी तरफ से रखा नहीं फेवर। बट फिर भी रशिया ने समझाने की कोशिश की कि चलो हम इस वॉर को खत्म करते हैं, यूक्रेन के साथ अपने संबंध को अच्छा करेंगे, बट एक बार मीटिंग कर लेते हैं। जो रशिया ने मीटिंग करी थी अलास्का में और ट्रंप के संग जो मीटिंग करी थी, उसमें उन्होंने कुछ शर्त रखी कि देखो भाई, हमने इतना लैंड ले रखा है, हमें ये लैंड चाहिए, हम नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पर। आपको वॉर अगर रुकवानी है तो हमारी टर्म एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अमेरिका ने कहा कि चलिए आप मुझे बता दीजिए, मैं एक बार यूक्रेन से बात करके देखता हूँ। जब अमेरिका ने यूक्रेन को बुलाया, यूक्रेन के आगे टर्म एंड कंडीशन लगी। अब यूक्रेन दिमाग का तेज, यूक्रेन ने बुला लिया भाई कहते हैं यूरोपीय यूनियन को कि आप भी आ जाइए, सबको बिठा के अमेरिका के बिठा दिया। उसने सारी शर्तें रख दी कि किस तरीके से आप देख लीजिए और बात कर लीजिए। तो वो मीटिंग भी फेल मार चुकी है, उस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला टिल द एंड। पता नहीं क्यों जेलेंस्की ने उनकी जो टर्म एंड कंडीशन थी उनको फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इस चीज को नहीं मानने वाले, हम अपना लैंड नहीं देंगे, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस चीज को ना मानते हुए उन्होंने वो खारिज कर दी। इसीलिए जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई, क्योंकि फिर ट्रंप और रशिया और यूक्रेन, जेलेंस्की, ये तीनों मिलने वाले थे, और तीनों मिलकर समिट होती बहुत अच्छी तरीके से, और बात होती शायद इस टाइम इसी महीने में वो मीटिंग हो भी जाती, और मीटिंग होने के बाद वॉर रुक भी जाती। पर वो कहाँ भाई, दूसरों को कहाँ वो करना था। उसने भी 24 तारीख को बम मार दिए, अब इधर से रशिया ने बम मार दिए। अब रशिया ने जो बम मारा है वो ईयू पे जाकर अटैक किया है। अब जो अटैक किया है वो एक रीजन के ऊपर अटैक किया है। वो रीजन क्या था? रीजन ये था कि जब 24 तारीख को यूक्रेन ने रशिया के ऊपर जो अटैक किया था वो उसकी ऑयल रिफाइनरी पे करा था। और उसी एक दिन पहले 23 तारीख को जो अटैक किया था वो किया था ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन के ऊपर। अब जब पाइपलाइन के ऊपर जो अटैक किया था ना, अब ऐसा तो है नहीं कि भारत ही अकेला रशिया से तेल खरीदता। भाई तेल खरीदने वाले बहुत से देश हैं। क्या कहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन है वही तेल खरीदती है वो ऑलरेडी, पर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली खरीदती है। भारत में आता है और भारत से होके जाता है, तो भारत रिफाइंड करता है उस तेल को, फिर भारत से होके जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि रशिया खुद ही भी रिफाइंड नहीं कर रहा, रशिया खुद रिफाइंड करके कुछ यूरोपियन यूनियन देश को बेच रहा है। दो देश मैं आपको बताता हूं, एक है हमारा हंगरी और एक है स्लोवाकिया। ये दोनों देशों के पास अपना खुद का, यह लैंडलॉक कंट्री, इनके पास खुद का अपना मतलब कोई भी समुद्र नहीं है, तो ये समुद्र के मार्ग से ट्रेड भी नहीं कर पाते हैं, ये सीधे लैंडलॉक कंट्री हैं। तो ये यूरोपीय यूनियन होने के बाद भी ये रशिया को सपोर्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि रशिया की तरफ से इनको बेनिफिट मिलता है। सस्ता तेल आ रहा था, अच्छी तरीके से आ रहा था। अब तुम्हारी ये बताओ यूक्रेन वालों की कितनी गलत बात रही। तुमने अपने उस चीज के लिए, मतलब अपने युद्ध के चक्कर में तुमने रशिया के ऊपर वहां जाके अटैक किया है जहां से उसकी पाइपलाइन आ रही थी, स्लोवाकिया की और हंगरी की। अब तुमने उधर अटैक तो कर दिया, पर जो अटैक जो हुआ है ना, उससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ स्लोवाकिया और हंगरी को हुआ। 7 दिन का उनके यहाँ क्राइसिस हो गया है कि मतलब कोई लाइट नहीं, कोई फ्यूल नहीं, नथिंग। तो वो एकदम से इतना ज्यादा भड़का है ना कि मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो गुस्सा होकर साहब बोल रहा है कि यार तुम्हारी लड़ाई है ये तुम देखो, हमारी लड़ाई नहीं है कि तुम हमको क्यों घसीट रहे हो। तुम्हारे चक्कर में हमारे देश में वो हो गया। तो हमारे देश में है ना 7 डेज का वो कहते हैं
दिक्कतें आ गई हैं, ऑयल नहीं मिल रहा है हमें रशिया की तरफ से, और बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। तो इसमें किसकी गलती है? गलती सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की है, क्योंकि उसको अगर रशिया से युद्ध करना था तो रशिया से करता है, दूसरे देश को क्यों दिक्कतें दे रहा है? पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने वहीं जाके अटैक किया है जहां से रशिया को नुकसान हो पाया। उसने कर दिया रिफाइनरी के ऊपर अटैक, रशिया को ये सब देख रहा था, उसने कर दिया पाइपलाइन के ऊपर अटैक। अब पाइपलाइन से 2 देशों को नुकसान हो गया, हंगरी और स्लोवाकिया। अब ये दोनों खफा हो गए। अब यूक्रेन इस चीज में बाहर निकला, भाई जेलेंस्की इस चीज में बाहर निकले, अरे यार ये कौन सी बात होती है, आप हमारे लिए सिंपैथी नहीं दिखाते हो, हमारे इतने लोग खत्म हो गए, हाँ ना, यूक्रेन ने हमारे ऊपर है ना कम से कम 600 ड्रोन्स और 70 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है, कम से कम इतने आसपास और ज्यादा ही बढ़ सकते हैं, तो इतना ज्यादा अटैक किया, फिर भी तुम हमारे प्रति सिंपैथी नहीं दिखा रहे हो, ये क्या बात होती है? हम इस चीज को ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम EU कंट्री हो ये। बट वो ये बोल रहे हैं कि यार तुम्हारा युद्ध है भाई, हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है तो तुम्हें हमारे क्यों दिक्कत दे रहे हो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो? हम लैंडलॉक कंट्री हैं, हमारे पास समुद्र नहीं है, कहां से माल खरीदेंगे, कहां से बेचेंगे? तो अच्छा खासा वो आ रहा था, ऑयल आ रहा था, वो भी तुमने वो कर लिया। अब इस चीज में फिर भी EU वाले अभी भी भारत को दोष दे रहे हैं कि नहीं ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। भाई भारत की इसमें क्या गलती है? भारत सीधे सीधे ऑयल खरीद रहा है, ऑयल बेच रहा है, क्योंकि उससे सस्ते हैं, उसकी अपने खुद के इंटरेस्ट हैं भारत के, तो वो जहां से सस्ता पड़ेगा वहीं से तो खरीदेगा। और सबसे बड़ी बात, EU भारत के ऊपर दोष दे रहा है कि तुम उससे खरीद रहे हो, फिर भी भारत से तेल ले रहा है, ये क्या बात होती है? मतलब तुम चाहते हो कि भारत को, मतलब तुम ये सोच रहे हो कि नहीं भारत ऑयल बेच के पैसे कमा रहा, तो खरीद भी तो तुम ही रहे हो ना, तो तुम खरीद रहे हो, तो उसी चीज से तो भारत को पैसे आ रहे हैं, फिर तुम ये कहते हो कि नहीं भारत उसके रूस को सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल बेकार की बात है, सीधी सीधी बात ये है। तो जिस तरीके से अब EU ये बोल रहा है कि नहीं हमारे देश पे ऊपर अटैक हुआ, जब हमारे ऑफिसों के ऊपर अटैक होता है तो हमारे देश के ऊपर अटैक होता है, कि किसी की देश के ऑफिस पे अगर अटैक हुआ है किसी और के देश में, तो अगर उस पर अटैक माना जाएगा कि नहीं तुमने हमारे ऊपर अटैक किया। अब इस चीज में ट्रम्प जाके बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हूं और ये चीज नहीं होनी थी, थोड़ी सी वो सिंपैथी दिखाते हैं, बट सीरियसली ना वो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ कर पाएंगे या कर भी पाएंगे, तो वो आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा। बट सीरियसली ये वो डिस्कस्टिंग था जिस तरीके से आप भारत को जो ट्रोल कर रहे हो ना कि हर चीज में कि नहीं यार ये गलत है और तुम्हें ना रूस से तो करीब, भाई खरीद भी तो तुम ही रहे हो ना, अमेरिका ही तो खरीद रहा है, अमेरिका भी खरीद रहा है, EU वाले भी खरीद रहे हैं, अमेरिका खुद इनडायरेक्टली रशिया से फर्टिलाइजर भी मंगा रहा है, तुम डायरेक्ट उसको सपोर्ट कर रहे हो। हम कुछ करें हम करें तो तुम हमारे ऊपर ट्रेड वो लगा दे रहे हो, तो इस चीज से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान तो झेलना पड़ेगा। देखिए 27 तारीख को जो टैरिफ लगे हैं उनके ऊपर उसने है ना हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, बट कोई नहीं, हम धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। भारत एक डेमोक्रेसी देश है। अब अगर आगे कोई अपडेट आती है तो वो हम आपको साझा करेंगे, बट हमारे संग जुड़े रहिए और बने रहिए इसी चैनल पे।